एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर इंग्लिश। और आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस और देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी वोकैबलरी जो है वो डे टू डे लाइफ में इन्हांस कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। आज का हमारा पहला वर्ड है नैब। नैब का मतलब होता है पकड़ना, किसी व्यक्ति को पकड़ना, जैसे दोषी व्यक्ति को पकड़ना या फिर हिरासत में लेना, हम उसे नैब कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कैच या फिर अरेस्ट, किसी को पकड़ना या फिर हिरासत में लेना, ये इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम इसका होता है फ्री या फिर लेट गो, मतलब किसी व्यक्ति को छोड़ देना या फिर किसी व्यक्ति को जाने देना, उसे हम जो है वो फ्री या फिर लेट गो कहेंगे। अब एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है अ वीडियो हेल्प पुलिस नैप द क्रिमिनल, मतलब एक वीडियो ने जो है वो पुलिस की मदद की क्रिमिनल को पकड़ने में, अपराधी को पकड़ने में। इस कंटेक्स्ट में हम नैप का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझा होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का परहेज़ करना, किसी चीज़ से जो है वो दूर रहना। जब हम किसी चीज़ को अपने अच्छे के लिए टालते हैं, अपने अच्छे के लिए जो है उस चीज़ का परहेज़ करते हैं, तब हम उसे एस्च्यू कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है गिव अप या फिर डिनाई, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ना या फिर मना करना। और इसका एंटोनिम होता है एक्सेप्ट या फिर परस्यू, मतलब किसी चीज़ को अपनाना, अपने एक्सेप्टेंस में लाना। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है एस्च्यू शुगर इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, मतलब आपको जो है, अगर आपको वज़न कम करना है, वेट लूज़ करना है, तो आपको जो है वो शुगर का परहेज़ करना चाहिए, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में हम एस्च्यू का यूज़ करते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है बनावटी, जो चीज़ जो है वो नकली हो उसे हम जो है वो बनावटी कहते हैं, प्रोस्थेटिक कहते हैं। जो चीज़ ओरिजिनल या फिर असली ना हो। और ये स्पेशली जो है वो बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कभी देखते हैं कि कोई किसी इंसान का नकली पैर है, किसी इंसान का नकली हाथ है, तो उसे हम प्रोस्थेटिक कहेंगे। इसका सिनोनिम हम देखेंगे। सिनोनिम इसका है आर्टिफिशियल या फिर फेक, मतलब जो नकली हो या फिर बनावटी हो। और एंटोनिम इसका होता है ओरिजिनल या फिर रियल, मतलब कि जो असली हो। ठीक है। देन एग्जाम्पल इसका है ही वियर्स प्रोस्थेटिक लेग्स बिकॉज हिज ओन वर डैमेज इन एक्सीडेंट, मतलब कि जो एक कोई पर्सन है जो कि प्रोस्थेटिक लेग्स जो है वो कैरी करता है, वो वियर करता है, पहनता है, मतलब क्योंकि उसके जो खुद के जो रियल वाले पैर थे वो एक्सीडेंट में डैमेज हो चुके हैं। इस कंटेक्स्ट में हम प्रोस्थेटिक का यूज़ करते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफाल्केट। डिफाल्केट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, किसी के साथ फ्रॉड करना या फिर स्कैम करके किसी व्यक्ति को लूटना, उसे हम डिफाल्केट कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है लूट या फिर मिसयूज़, मतलब किसी को लूटना या फिर किसी चीज़ का जो है वो गलत इस्तेमाल करना। इसका एंटोनिम होता है ऑनेस्ट या फिर रेलेवेंट, मतलब कि ईमानदार व्यक्ति या फिर जो अच्छा व्यक्ति होता है वो। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है मिहिर वॉज सेंट टू प्रिजन बिकॉज ऑफ डिफाल्केशन, मतलब मिहिर को जो है वो जेल भेजा गया, उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने डिफाल्केशन किया था लोगों के साथ, मतलब धोखाधड़ी की थी, लोगों के साथ स्कैम करके उसने लूटा था। इस कंटेक्स्ट में हम डिफाल्केट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है मिटा देना या फिर किसी चीज़ को हटा देना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है रिमूव या फिर इरेज, यानी किसी चीज़ को हटाना या फिर मिटाना। एंटोनिम इसका होता है इंसर्ट या फिर रिस्टोर, मतलब किसी चीज़ को जो है वो वापस लाना। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही कुड नॉट एक्सपंज द इंसिडेंट फ्रॉम हिज मेमोरी, मतलब वो जो है अपने दिमाग से, अपनी मेमोरी से जो है वो उस इंसिडेंट को नहीं मिटा पा रहा था, नहीं हटा पा रहा था। इस कंटेक्स्ट में हम एक्सपंज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझा होगा। देन बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद में सो जाना। ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन है। इसका सिनोनिम होता है स्लीप या फिर रेस्ट, मतलब कि सोना या फिर आराम करना। एंटोनिम होता है अवेक या फिर वेक, मतलब कि जागते रहना। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑल डे ही सून फेल इनटू अ डीप स्लम्बर, मतलब कि पूरे दिन जो है वो कड़ी मेहनत करने के बाद वो जो है वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। इस कंटेक्स्ट में हम स्लम्बर का यूज़ करते हैं। देन बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक।
हुडविंक का मतलब होता है चालाकी करना, चापलूसी करना या फिर किसी को धोखा देना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है फूल या फिर चीट, मतलब किसी को पागल बनाना या फिर किसी के साथ फ्रॉड करना, उसे चीट करना। एंटोनिम इसका होता है एक्सपोज या फिर रिवील, मतलब किसी की सच्चाई को जो है वो सबके सामने खुलासा करना, उसे हम एक्सपोज या फिर रिवील कहेंगे यानी कि खुलासा करना। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हुडविंक अ स्मार्ट पर्सन, मतलब एक चालाक इंसान को या फिर एक स्मार्ट पर्सन को जो है उसके साथ धोखा करना, उसके साथ चालाकी करना जो है वो बहुत ही मुश्किल का काम है। इस कंटेक्स्ट में हम हुडविंक का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है जानबूझकर किसी से उलझना, किसी से जानबूझकर झगड़ा करने की कोशिश करना, उससे हम एम्ब्रॉयल कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि एक क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्वॉल्व यानी किसी चीज़ में शामिल होना। और एंटोनिम इसका होता है काम या फिर फ्री, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना या फिर शांति बनाए रखना, उसे हम जो है वो काम या फिर फ्री कहेंगे। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है आई डोंट वांट टू एम्ब्रॉयल इन देयर आर्ग्यूमेंट, मतलब कि मैं जो है उनके झगड़े में, उनकी कहासुनी में जो है वो जानबूझकर नहीं उलझना चाहता, मैं उस चीज़ में नहीं पड़ना चाहता। इसे जो है हम वो एम्ब्रॉयल कहेंगे। तो आई होप आपको एम्ब्रॉयल का मतलब समझा होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो इंसान खुद की बहुत तारीफ़ करता हो और खुद को औरों से बेहतर समझता हो, उसे हम नार्सिसिस्ट कहेंगे। यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। और सिनोनिम इसका होता है सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फ लविंग, जो इंसान खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, खुद की ही सराहना करता हो औरों के सामने भी, उसे हम सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे। और एंटोनिम इसका होता है अनसेल्फिश या फिर सैक्रिफाइसिंग, जो इंसान जो है वो दूसरों के बारे में भी सोचता हो, उसे हम अनसेल्फिश कहेंगे। देन एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है नभा इज़ अ नार्सिसिस्ट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रेट शी इज़। नभा जो है वो एक नार्सिसिस्ट है क्योंकि वो हमेशा खुद के बारे में ही बात करती रहती है कि वो खुद कितनी अच्छी है और औरों से कितनी बेहतर है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नार्सिसिस्ट का यूज़ करते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा इंसान, जो सच बोलता हो हमेशा, उसे हम कैंडिड कहेंगे, जो ऑनेस्ट हो बहुत ज़्यादा। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है ट्रूथफुल या फिर डायरेक्ट, मतलब कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सच बोलता हो या फिर जो कोई भी बात करने में जो है वो हिचकिचाता ना हो, डायरेक्टली वो कोई भी बात जो है वो किसी के सामने रख देता हो, उसे हम जो है वो कैंडिड कहेंगे। और एंटोनिम इसका होता है इनसिंसियर या फिर डिसऑनेस्ट, जो कभी सच नहीं बोलता हो, जो झूठा इंसान होता हो, इनसिंसियर हो, सिंसियरिटी ना हो उसमें, उसे हम जो है वो कैंडिड नहीं कहेंगे। देन एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है मारिया वॉज वेरी कैंडिड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब मारिया जो है वो जब इंटरव्यू देने गई तो उसने सारी जो बातें उससे जो पूछी गई उनके बारे में सच कहा। उसने जो है वो बहुत ही ट्रुथफुलनेस के साथ अपना इंटरव्यू जो है वो दिया। इस कंटेक्स्ट में हम कैंडिड का यूज़ करते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्क। पर्क मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा होना, और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका सिनोनिम होता है बेनिफिट या फिर एडवांटेज, मतलब कि फ़ायदा। और एंटोनिम होता है डिसएडवांटेज, मतलब कि नुकसान। एग्जाम्पल इसका है वन पर्क ऑफ लिविंग इन दिस सोसाइटी इज़ दैट द किड्स गेट टू एंजॉय द पार्क, मतलब कि एक एक खासियत या फिर एक जो फ़ायदा है इस सोसाइटी में रहने का, वो ये है कि बच्चों को जो है वो पार्क एंजॉय करने का, यानी कि पार्क में खेलने का मौका मिल जाता है, पार्क में खेलना मिल जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम वो पर्क का यूज़ करते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नैपिश। स्नैपिश का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर जो इंसान बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, उसे हम स्नैपिश कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में जो है वो एग्जेक्टिव है यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है एंग्री या फिर इरिटेबल, मतलब जो इंसान जो है वो बात बात पे गुस्सा करता है या फिर वो जो बहुत इरिटेटेबल होता है जो इंसान हर किसी के साथ, तो उसे हम जो है वो स्नैपिश कहेंगे। इसका एंटोनिम होता है फ्रेंडली या फिर पोलाइट, मतलब कि जो इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली नेचर का हो या फिर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, अच्छा व्यवहार करता हो, तो ये इसका एंटोनिम हो जाता है। देन एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द शॉपकीपर वॉज वेरी स्नैपिश एंड र्यूड विद द कस्टमर, मतलब कि जो शॉपकीपर है वो कस्टमर के साथ बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा या फिर झगड़ालू व्यवहार करता है और बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। इस कंटेक्स्ट में हम स्नैपिश का यूज़ करते हैं। देन हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजिंग।
अम्यूज़िंग का मतलब होता है जो बात हमें बहुत हँसाती हो या फिर एंटरटेन करती हो, उसे हम अम्यूज़िंग कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एंटरटेनिंग या फिर लाफेबल, जो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मनोरंजन करती है, हमारा कोई चीज़ या फिर हमें हँसाती है। और एंटोनिम इसका होता है बोरिंग या फिर अनइंटरेस्टिंग, मतलब जो चीज़ बहुत हमें बोर कर देती है या फिर जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो हमारा अम्यूज़िंग का एंटोनिम बन जाता है। और एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, एग्जाम्पल इसका है राधिका टोल्ड मी एन अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब राधिका ने जो है मुझे बहुत ही एक शानदार, बहुत ही मज़ेदार, एंटरटेनिंग, लाफेबल स्टोरी उसने मुझे बताई। इस कंटेक्स्ट में हम अम्यूजिंग का यूज़ करते हैं। देन बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है बहुत आलसी होना। जो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, उसे हम इंडोलेंट कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है लेज़ी या फिर स्लो, जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है या फिर स्लो होता है कोई भी काम करने में। और एंटोनिम होता है एनर्जेटिक, मतलब जो कोई इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करता है, उसे हम एनर्जेटिक कहेंगे। एग्जाम्पल इसका है निशांत इज़ वेरी इंडोलेंट अबाउट हिज स्टडीज़, मतलब निशांत जो है वो अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा स्लो है। इस कंटेक्स्ट में हम इंडोलेंट का यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला या फिर शानदार, जो बहुत कोई चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसे हम रिस्प्लेंडेंट कहेंगे। यह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ब्रिलियंट या फिर इम्प्रेसिव, जो हमें इम्प्रेस करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा सिनोनिम है। और एंटोनिम बन जाएगा इसका डल या फिर अनअट्रैक्टिव, मतलब जो चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करती, जो इतनी पसंद नहीं आती, ये हमारा एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम। एग्जाम्पल इसका है तानिया लुक्स रेस्प्लेंडेंट इन हर वेडिंग ड्रेस, मतलब कि तानिया जो है वो अपने वेडिंग गाउन में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर या फिर शानदार लग रही थी। इस कंटेक्स्ट में हम रिस्प्लेंडेंट का यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ऐसे ही वो कैब सेशन के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।